15 मिनट सही रहेगा। चलो बिल्कुल एंड से स्टार्ट करते हैं। ओके। अब कहाँ चली गई कैंडल? ये रही। दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। चलो थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं ग्रीन। यार डेली करना पड़ता है, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे इसका। ठीक है, हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करूं? रेडी? चलो गाइस। थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ चलते हैं। देखो अभी करंटली हमें क्या दिखा है यहाँ पर, एक तरह से देखोगे तो एक यहाँ पर हमें एक बॉटम पर देखोगे तो इस कैंडल को फिलअप ना करने वाली एक छोटी सी पोजीशन तो यहीं बन जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो? कुछ लिखा किसी ने? अभी हाँ, लिखो हाँ। ठीक है ठीक है, देखो अभी बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ना एक छोटा सा एरिया निकल के आता है। छोटा सा बिल्कुल एरिया है जिसको मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि इसको फिलअप नहीं करा है, पूरा नहीं करा है। तो सिंपल यहाँ पर एक स्कैल्पिंग बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक स्कैल्पिंग लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, चलो। और ये स्कैल्पिंग पूरी हो गई। हल्की सी नीचे आई है। ये तो मैंने यहाँ तक कर दिया ना, इसको यहाँ तक और नीचे करता, कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक कर दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्कैल्पिंग ही हमारी वजीर बन गई है, देख सकते हो। स्कैल्पिंग ही वजीर बन चुकी है। ठीक है, कितनी ऊपर चली गई है देखो। ओके, मुझे लगता है कोई इवेंट इवेंट की ट्रेड है, 12 रात के 12 बजे की। कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो मूव निकल के आया है। ठीक, कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, अब इसका स्टॉप लॉस जो था इसको छोटा कर देंगे यहाँ तक, करीब इतना कर देंगे। कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इवेंट आया, तो अभी करंट में देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, देखो अगर मैं इसको आईएफसी कैंडल की तरह तरह ट्रीट करता हूँ, मान लो इसको मैं, अगर मैं आईएफसी कैंडल की तरह ट्रीट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ नज़र आती है कि ये 50% से रिजेक्शन लेके जा चुकी है। अगर मैं दोबारा चाहूँ तो यहाँ दोबारा घुस सकता हूँ इस जगह पर। एक छोटी सी एरिया यहाँ पर बना हुआ है, मैं दोबारा भी घुस सकता हूँ, लेकिन बस वही है कि मैं दोबारा घुसना नहीं चाहता। अभी ये चल रही है तो इसको चले रहने देते हैं। ओके, देखा, प्रॉफिट हो जाता ना वो चीज़। ओके परफेक्ट, और ऊपर जा रही है मार्केट। चलो कंटिन्यू करते हैं। 1:27, बहुत बढ़िया, और ऊपर जा रही है, देख सकते हो। ओके, यहाँ मार्केट ने एक एनगल्फिंग बनाई है, बट सबसे पहले ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक और देखेंगे, इसी जगह पे कुछ आता है तो पता करते हैं, अगर कुछ इस जगह पे आता है निकल के। ठीक है, इस एरिया में हमें रिजेक्शन ज़्यादा लंबा कर दिया हमने, रुको यहाँ तक। ठीक है, ओके ओके, क्रॉस हो चुका है। अब ये बेकार है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? बेसिकली एक इन्वर्टेड हैमर है, बट पहला इन्वर्टेड हैमर है तो मे बी फेल भी हो सकता है, पर देखते कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, ओके, अब कंफ्यूज हो चुके हैं यहाँ पर, कंफ्यूज हो चुके हैं। पता है क्यों? मैं बताता हूँ क्या। अगर मान लो मैं इस पूरे एरिया को कन्वर्ट करता हूँ इसके अंदर, तो ये यही निकल के आएगा जो बना है अभी, सेम एरिया। कंबाइन करोगे ना सारी की सारी कैंडल, तो तुम्हें यही एरिया दिखेगा वहाँ पर। ये फेक पता है क्यों है? ये फेक मैं बताता हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर ये फेक नहीं होती ना, तो ये इसको इसको पूरे के पूरे इस रीजन में नहीं बनती है, ये इसके अंडर में बनती। मतलब इसके अंडर में बननी चाहिए थी। अगर जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है टॉप पे, तो या तो अंडर में बने या बिल्कुल बाहर बने, वो अटैच नहीं होना चाहिए इससे। ये बिल्कुल वही काम करेगा जैसे कल बिटकॉइन में काम कर रहा था, याद होगा कल रात को दो दो बार काम कर रहा था इन्वर्टेड हैमर फेल तरीके, जिसमें मैंने नी कैप बताया था। इस सेम उसी तरीके से काम करते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। 1:42 हो चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है और। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना यहाँ तक? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है। ओके, एक बार और मार्केट में ऊपर से प्रेशर आया, देखो धीरे धीरे करके मार्केट में प्रेशर आ रहा है, देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे यहाँ था, यहाँ नहीं था ऐसा कुछ भी,
यहाँ मार्केट में बड़ी, फिर छोटी बॉडी, फिर और छोटी बॉडी। यहाँ उल्टा हुआ था, यहाँ मार्केट में बॉडी बड़ी थी इसलिए यहाँ मुझे कंफर्मेशन नहीं थी, और यहाँ एकदम से फिर बॉडी बड़ी हो, एकदम छोटी हो गई। तो एकदम बड़ी और एकदम छोटी एक तरह से वो होता है ना, इसे कहते हैं एबनॉर्मल। तो यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ समझ में आनी कि यहाँ एक तरह से ना कांस्टेंट यहाँ पर कम हो रही है, यानी कि पहले बड़ी फिर छोटी फिर और छोटी। इट मीन्स ये बहुत बड़ी रिजेक्शन है। ऊपर शेडोज भी अगर तुम देखोगे मार्केट में, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, देखो यहाँ 0 शेडोज थी, यहाँ और भी ज़्यादा शेडोज आ गई। यहाँ पर तुम देखोगे नीचे से जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, शेडोज छोटी होती जा रही है और छोटी हो गई, और मे बी यहाँ पर और छोटी हो जाएगी, फिर रिजेक्शन करना शुरू कर देगी। एक तरह से यहाँ पर हमारा एक वाला एरिया निकाल के देगी हमें, जिसे हम लोग HCR कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है इन पैटर्न्स में ऐसा ही होता है। देखो वही पैटर्न बना रही है, हाफ कटेड रॉक का पैटर्न बना रही है ये, देख सकते हो मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, दूं करके ऐसे गिर रही है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हमारे पास करंटली यही है, और ये बेस्ट है इन्वर्टेड हैमर। ये फेक था क्योंकि इसके बीच में एक छोटी और हमें कैंडल चाहिए थी, यहाँ थी नहीं, और साथ में ये इसके अंडर में बनी हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। शॉर्ट करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक ऐसे, फिर बाद में छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्कैल्पिंग निकालते हैं 1:1.2। ओके चलो करें कंटिन्यू। परफेक्ट हो चुका है, देखो स्कैल्पिंग हो चुकी है। अब इसको हम लोग वजीर बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से एंट्री ली थी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है अब इस जगह पर। 1:46 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा रेशियो है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और अब रिवर्स तो नहीं आएगी है, तो मैं इसका रेशियो इसको भी आधा कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अरे शिट, कोई बात नहीं, C2C पे क्लोज हुई है, ठीक है, पहला निकला है लेकिन दूसरी वाली C2C पे बंद हो चुकी है। अब क्या करें हम, ऐसी कंडीशन में यही होता है। तो इसीलिए हमेशा अपना स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ है, C2C हिट हुई है, पर चलो कोई बात नहीं, इसको अगर कंसिडर कर लेते हैं तो क्या होता है एक बार देखते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ तक था ना पहले, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं। मान लो अगर पहली वाली हमारी पोजीशन होती है कि C2C नहीं होता, तो क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सिर्फ ट्रैक करते हैं। ओके, ये रीज़न फेक ही था, कोई बात नहीं, अगर रीज़न फेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पिंग निकाल के मार्केट भागी, कोई दिक्कत नहीं। 1:1.2। ओके, सेकंड वाली देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो लॉट है ना वो बेसिकली 0.02 चला हुआ है। मैं बेसिक पे बता रहा हूँ, अगर आप मिनिमम कैपिटल का यूज़ करते हो उससे, तो इसमें जो आपका 0.01 का एक लॉट है जो स्कैल्पिंग के लिए यूज़ हुआ है, एंड जो सेकेंड लॉट है 0.01 ये आपका वज़ीर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वज़ीर के लिए यूज़ होता है, एक चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, ये लॉट हमेशा 1:1.2 से लेके 1:1.5 के बीच में क्लोज हो जाता है, और ये मैक्सिमम जितना चलता है, ऐसे मैक्सिमम चल रहा है ना, ये यहाँ के क्लोज हो गया है, तो ये सेकंड लॉट क्लोज होता है। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है। अब मार्केट आगे चलती जा रही है, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैल्पिंग निकाल के चल रही है ऊपर शायद। अब ये वो चीज़ करे जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है एकदम से, तो रिजेक्शन तो आनी चाहिए। चलो वेट करते हैं। ओके, नाउ वी विल यूज़, यहाँ पर छोटा सा आप देख सकते हो एक पैटर्न बन के निकला है। अगर यहाँ पर एक और रेड कैंडल दिखती है, इट मीन्स यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे तो ये है बट कोई बात नहीं। ओके परफेक्ट, यहाँ पर एंट्री लेते हैं, दोबारा से री एंट्री लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैंडल तक का स्टॉप लॉस लेते हैं, यहाँ तक का। ओके, यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास स्कैल्पिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए। चलो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ तक कर लेते हैं, रिस्क नहीं ले रहे ज़्यादा। यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा हो, देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया ना, इतना बड़ा प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं पता है कंफर्मेशन नहीं करता। अगर मैं कंफर्मेशन कर लेता हूँ ना तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, क्योंकि ट्रेड तो प्रॉफिट में जाती ही जाती है। ठीक है, स्टॉप लॉस अब मैं छोटा कर रहा हूँ इसको। चलो, अब ये बन चुका है पैटर्न, एकदम से गिरा है, तो अब ये कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पहला लगाते हैं अपना टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस को मैं और छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी और ऊपर जाएगा। ओके परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यहाँ चल रहा है, देख सकते हो। अभी यहाँ पर कुछ भी रिजेक्शन नहीं है, साफ चल रही है। अगर यहाँ नई एंट्री,
ठीक है, यहाँ नई एंट्री जो है क्या कह रहे हो, बीटीसी रेजिस्टेंस के पास रुकने का रीज़न अभी यहाँ का पूछ रहे हो, इसका पूछ रहे हो तुम अभी, इसका इसका पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो? किस चीज़ का पूछ रहे हो, बताओ। मतलब अभी इसका बैक टेस्टिंग का या लाइव में जो ग्राफ चल रहा है उसकी बात कर रहे हो? बिटकॉइन का पूछ रहे हो? अच्छा हाँ, हम तो यूएस ऑयल में ना, ठीक है ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं अभी इसको कर रहा हूँ, उसके बाद करके बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो अगर यहाँ पर कहीं पर रिजेक्शन मिलती है, यहाँ कहीं पर भी इस रीजन पे कहीं पर भी या यहाँ पर भी, तो रिजेक्शन पर ही एंट्री होगी और ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके, बहुत बढ़िया। 1:20, 1:30 हो चुका है, बहुत बढ़िया, और भी ज़्यादा हो चुका है, देख सकते हो क्या बढ़िया पोजीशन निकल के आ रही है, मज़ा आ गया देख के। और भी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, यहाँ पर रिजेक्शन मिली है, यहाँ एकदम से रिजेक्शन मिली है, और देख सकते हो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी और छोटी और छोटी और सबसे छोटी, इट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट हैंगिंग मैन। कन्फर्मेशन बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि कन्फर्मेशन में मैं हमेशा टूटता हूँ, तो मैं कन्फर्मेशन नहीं करूँगा, एकदम हैंगिंग मैन है। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर हैंगिंग मैन है, और मार्केट में रिवर्सल है, क्योंकि ऊपर से भी गिरी है तो हैंगिंग मैन ही बना था, ठीक है। चलो गाइस, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ठीक है। स्कैल्पिंग करते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना है, परफेक्ट हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ देख सकते हो तुम्हारा कितना बढ़िया रीज़न निकल के आया। अब देखो अभी तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये एरिया, एक एरिया है जहाँ से मार्केट गिरी थी, है ना। मैं इसको मार्क करता हूँ सबसे पहले, यहाँ तक का एक छोटा टारगेट, देन अगेन यहाँ तक का एक टारगेट, एंड देन सबसे महंगा टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। देखो ट्रेड तो एक ही बची है, तो इतना टारगेट का मतलब है लेवल्स। क्लोज तो तभी करूँगा जब इसके अंदर से कुछ रिजेक्शन मिलेगी मुझे ढंग की सी, ठीक है ठीक है। तो क्लोज में जब ही करूँगा, क्योंकि भाई ट्रेड तो एक ही है, भाई ट्रेड तो एक ही बची हुई है, तो अगर मैं क्लोज करूँगा तो एक एक ही जगह क्लोज करूँगा, तो मैं यहाँ किसी छोटे रीजन पे तो करने वाला हूँ नहीं, जब तक मेजर रिजेक्शन नहीं मिलती। अभी मार्केट का मेरे लिए बिल्कुल, क्योंकि देखो ये एक ट्रेंड है, कभी भी जब ट्रेंड बनता है ना तो मार्केट रिकवर भी अपने पूरे ट्रेंड को करती है। अगर ब्रेक हो जाए, जैसे कि ये पूरा ब्रेक हुआ है, यहाँ से रिकवर करने के बाद सीधे ब्रेक हुआ, तब वो उतना ही बनाती है जितना वो ऊपर से गिरी है। अगर आप मेजर करके देखोगे आपको क्वांटिटी सेम मिलेगी, ऊपर से यहाँ तक की और यहाँ से नीचे तक सेम। दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ से अगर तुम क्वांटिटी मेजर करोगे मार्केट के गिरने की, यही सेम क्वांटिटी आपको यहाँ से नीचे की दिखेगी। दिखी? बॉडी बॉडी देखो बस आप। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपने स्टॉप लॉस को कर देते हैं बिल्कुल चिंदी चोर जैसा छोटा सा, यहाँ तक, ठीक है। चलो परफेक्ट, थोड़ा सा नीचे गिरी, कोई बात नहीं। एक और बेस लिया है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर एक डब्लू का नेक बना हुआ है, देख सकते हो। अगर ये डब्लू का नेक क्रॉस हो गया फिर तो यहाँ तक जानी ही जानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये लाइन लगा देता हूँ, इस बॉडी से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब बहुत अच्छा यहाँ पर मिला है, देख सकते हो गैप भी अच्छा खासा। अब यहाँ पर एक पैटर्न बन गया, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे वाला, है ना। और इस कंडीशन में क्या हो सकता है, दोबारा से एक पैटर्न बना सकती है, मतलब ऐसे बना रही है तो फिर बाद में और ऐसे करके बना सकती है, और ऐसे करके फिर उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एकदम तो ऊपर नहीं जाएगी ये, धीरे धीरे करके जाएगी। क्योंकि मार्केट जब, एक एक बात ध्यान रखना, जब मार्केट एकदम गिरती है तो धीरे 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 करके उठती है, ऐसे उठती है धीरे धीरे करके। और जब धीरे धीरे करके उठती है तो एकदम गिरती है। इससे पहले भी देखो धीरे धीरे करके उठी थी, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे करके उठेगी। पेशेंस का खेल है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उठ रही है देखो धीरे धीरे करके, परफेक्ट। अभी कोई बड़ी रिजेक्शन नहीं है, देखो यहाँ से नीचे नहीं आ पाई है, नहीं आ पाई ना ये चीज़, यहाँ तक भी पहुँचेगी भी, देखते हैं इस एरिया तक। और फिर हमारे पास ये लार्जेस्ट ये वाला एरिया रहेगा, उसके बाद देखूंगा। उससे पहले कोई पोजीशन नहीं, सेंट्रल एरिया, कहीं भी घुसने का मतलब है लॉस करवाना,
मैं कुछ भी नहीं करने वाला यहाँ पर जब तक ऊपर देखो, यहाँ से रिजेक्ट करा है इसने, लेकिन यहाँ से भी करा है, अभी सेंट्रल एरिया में। परफेक्ट, अब क्रॉस कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो पूरा धीरे धीरे करके उठी और एकदम उठ चुकी है। अब मार्केट हमारे, अब इन लेवल्स को हटाओ यहाँ से। ठीक है गाइस, कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, अब क्रॉस हो चुकी है। अब यहाँ से अब ये रीज़न एक्सपायर हो चुका है, अब इस रीज़न की हमें ज़रूरत नहीं है। अब नया रीज़न आएगा नए सपोर्ट पर, मतलब अब रेजिस्टेंस जो है हमारा बन चुका है सपोर्ट, ये वाला जो एरिया। ठीक है, अब अगली बार जब मार्केट यहाँ कूद के आएगी तब घुसाएंगे ऊपर की साइड का एरिया। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट हो चुकी है अप ट्रेंड। ये कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मतलब सीधा मतलब ऐसा कुछ नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अगर कुछ ऊपर से देखते हैं कितनी ऊपर जाती देखते हैं एक बार। बहुत बढ़िया, अभी कंटिन्यू पे ही है, देख सकते हो। ओके, अभी स्ट्रेट चल रही है। अगर अभी तो ऐसे चल रही है, जब ये ऐसे हो जाएगी तब देखेंगे। ठीक है, ओके, एक यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस की तरफ फॉर्म हुआ है एक हिस्सा। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट रेजिस्टेंस, दोबारा यहाँ के रिजेक्ट करती है तो हमें एक पोजीशन मिलेगी। ओके, उठ रही है थोड़ी थोड़ी करके, देख सकते हो, बट अभी फ़िलहाल के लिए आई नहीं है यहाँ पर, है ना। जब तक यहाँ नहीं आएगी ना तब तक फेक रेजिस्टेंस है सारे के सारे, सारे फेक हैं जब तक यहाँ नहीं आएगी। अब ये क्रॉस कर चुकी है, अभी रेजिस्टेंस भी नहीं बचा, अभी रिजेक्ट हो चुका है। चलो हो गया ना रिजेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। चलो दोबारा से देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। ओके, ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी यहाँ पर जो है मार्केट में थोड़ा सा चिड़चिड़ी सी हो रही है, मार्केट थोड़ी सी चिड़ी हुई है थोड़ी सी हमारी। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं। परफेक्ट, दोबारा उठ चुकी है, देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके दम की कि कितना उठती है। अगर ज़्यादा जल्दी गिर जाएगी तो पता लग जाएगा, बट यहाँ पर ना दोबारा से वही पैटर्न बन रहा है, देख सकते हो, ऐसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे। ठीक है, देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। वैसे तो मेरे को लग रहा है पैटर्न बन रहा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल बनी हुई है, और ये क्या है, एक, ये बेसिकली एक हैंगिंग मैन है, और हैंगिंग मैन हमेशा काम करता है उल्टा जब टॉप पे होता है। उल्टा मतलब कैसे, ये बन जाएगा एक इवनिंग स्टार की तरह, तो ये बेसिकली उल्टा काम करता हो। देखो यहाँ पर ऐसी कैंडल एक भी नहीं है, जब यही कैंडल उठा सकती है ना तो ये कैंडल गिरा भी सकती है। मैं कंफर्मेशन नहीं करने वाला क्योंकि मैं कंफर्म्ड हूँ अपनी साइड से, और मेरी ये वाली ट्रेड क्लोज हो जाती है यहाँ पर। एक बार रेशियो देख लेते हैं कितना निकल के आया। 1:31 है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, अब मेरे को ये बिल्कुल परफेक्ट रीज़न लग रहा है, इससे पहले कुछ भी रीज़न नहीं था। देखो यहाँ पर रीज़न था, बट इसके अंदर क्या दिक्कत थी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ क्या दिक्कत थी, यहाँ बेसिकली ऐसी कैंडल कई बार बनी हुई है ना, तो ये बार बार फेल हो रही है, तो ये भी हर बार फेल ही होगी। अब यहाँ इस जगह पे क्या है, बेसिकली तुम देखोगे एक तो स्ट्रेट हो चुका है एरिया पूरा का पूरा, यहाँ जाके ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन पाया। यहाँ स्ट्रेट थी, यहाँ अभी पहले स्ट्रेट करी, फिर दोबारा यहाँ रेजिस्टेंस पे आ नहीं पाई, क्रॉस कर दिया, तो यानी कि ये एरिया तो हमारे लिए काम करा ही नहीं। अब यहाँ पर ये बेसिकली वही काम कर रही है जो हमें चाहिए। तुम देखो, हल्का सा उठी है, जितना ये हिस्सा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर तुम देखोगे ये हिस्सा हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का करीब, ये यहाँ से बन नहीं पा रही है। ये हिस्सा में इतना चाहिए, क्या बन रहा है, नहीं, आधे से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं फिबोनाची का यूज़ करूँगा अपने ही वॉल्यूम का, तो तुम देखो इसने आधे से पहले ही हमें रिजेक्ट कर दिया, कर दिया। अब तुम सोचोगे ये क्या सिस्टम है, ऐसे कैसे कर दिया मैंने। अगर मैं पिछला वॉल्यूम देखेगा ना, जो यहाँ से उठी है ये कैंडल, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही वॉल्यूम ऊपर उठना चाहिए। अगर 50% से पहले रिजेक्ट कर गई ना, इसका मतलब ये तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप को फॉलो कर रही है, जो दिख नहीं रहा लेकिन है। फ्यूचर ये एक तरह से इमेजिन करना पड़ेगा। अभी तो मैं दिखाता हूँ, अगर ये सही चला गया ना यहाँ से, तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखना सही तो जाना चाहिए। चलो काम करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखूँगा ज़्यादा, मतलब क्योंकि अभी सी डब्ल्यू एल भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा बड़ा ही रखता हूँ, और भी बड़ा रख लेता हूँ, बाद में छोटा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, हो गया, परफेक्ट। क्योंकि पहले भी यहाँ बड़ी शेडो बनी है, और भी बड़ी, एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ इसका, रुको। ओके, ठीक है,
अब देखो, अगर हमें अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखना है तो इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट की शेडो टच करके नीचे गिरनी चाहिए। अगर टच करके नीचे गिरती है इसका मतलब समझ लो कि मार्केट में हमारा अच्छा खासा मूव जनरेट हो जाएगा। देखते हैं चलो। ठीक है, क्योंकि पीछे से ये कनेक्ट हो रही है तो आगे से भी कनेक्ट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ओके, देखो वही चीज़ करी है इसने, बहुत बड़ी रिजेक्शन दी है, ऊपर से वही चीज़ करी नीचे। अब इसको छोटा कर देंगे यहाँ तक, बस ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। अब छोटा हो चुका है। परफेक्ट, देख लिया आपने 50% रिजेक्शन रूल कैसे काम करता है। चलो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ से हम लगाते हैं, पिछली क्लोज करी दी है। अब HCR फॉलो करते हैं, पहले स्कैल्पिंग निकल चुकी है देख लो। अब यहाँ तक का फॉलो करते हैं जहाँ से मार्केट उठी है। ये ट्रेंड क्या है भाई, ये जो ट्रेंड है ये बेसिकली यहीं से तो बना है, तो पहले यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ तक का टारगेट है जो बनी हुई है सिंपल, यहाँ तक का टारगेट लगा देंगे। सेकंड, पहले इसको क्रॉस कर, देखो क्लोज तो यहीं करूँगा, या तो यहाँ क्लोज करूँगा या सीधे C2C, कुछ नहीं मिले, या तो 1:39 मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। पर हाँ, एक रीज़न के लिए अगर मान लो मल्टीपल लॉट्स होते हैं तो उसके लिए ये रीज़न बेस्ट है कि भाई मल्टीपल लॉट्स है तो एक लॉट यहाँ भी क्लोज कर लो, एक लॉट यहाँ भी क्लोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर दूसरा लॉट है तो क्रॉस हो चुका है, बहुत ही अच्छे, एकदम मस्त, एकदम मूव आ रहा है यहाँ पर देख सकते हो। बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा सा सस्टेन कर रही है बट है अभी डायरेक्शन नीचे की साइड ही। बहुत बढ़िया, ठीक है, देखो यहाँ तक ही आई है एग्जैक्ट। परफेक्ट। अब वेट करते हैं यहाँ पर कुछ अगर रिजेक्शन देखने को मिलती है तो ये वाली ट्रेड क्लोज कर देंगे और एक नई ट्रेड घुसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो हमारी वाली बुलिश एंगल्फिंग बनी है, याद है वही वाली, मैंने लाइव अभी उस पर ही बताया था, बड़ी रेड कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल, बड़ी विक छोटी विक, CWL का भी यूज़ करोगे। ये वाली ट्रेड क्लोज कर देते हैं अब यहाँ पर, इस जगह पर। ओके, यहाँ से यहाँ पर, और इसको छोटा कर देते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ से घुसते हैं, पहला टारगेट देखो, ये जो पैटर्न बना हुआ है बेसिकली तुम देखोगे ये पैटर्न ऐसे 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 बना, तो इन पैटर्न में क्या होता है, मार्केट ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, फिर ऐसे ऐसे करना शुरू कर देती है। अगर ऐसे करती है तो ठीक, अगर इससे ऊपर नहीं जा पाती है तो फिर रिजेक्ट करके नीचे आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहला हम यहीं तक ही रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ऊपर जाए हर बार मार्केट, ऐसे 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 तो होती नहीं है ना, एकदम नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर ऊपर नीचे जाएगी। तो अभी के लिए मेरे लिए फ़िलहाल मैं यहीं यहीं तक ही इसको वेट करूँ कि यहाँ तक जाए तो सही रहेगा, ये इसलिए मैंने लाइन बनाई हुई है। तो मैं टारगेट ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाला, इसका छोटा सा ही रखूँगा, पहले स्कैल्पिंग और फिर यहाँ तक का। ओके, यहाँ से यहाँ तक स्कैल्पिंग, और ये सब कुछ इसी के अंदर, मतलब स्कैल्पिंग ही मान के चलो, 1.92 स्कैल्पिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जा रही है। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट हो चुका है। बट इतनी बड़ी यहाँ पर ये जो है उल्टा इन्वर्टेड हैमर बनाया तो इसका मतलब समझो इसका मतलब ये है कि इतना सारा वॉल्यूम चाहिए मार्केट को, और इतना दम नहीं है इसके अंदर जो इतना इतना सारा वॉल्यूम यूज़ करेगी। फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आगे जाके अगर मार्केट यहाँ आती है तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसको तो मैं यहीं बंद कर रहा हूँ, अब आगे नई पोजीशन देखते हैं कुछ क्या होता है, जैसा भी कुछ भी होता है पता चल जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आई। अरे देखो मैं समझाता हूँ, इसको बेसिकली पता है क्या कहते हैं, ये मेरी अपनी बनाई हुई बेरिश एंगल्फिंग है, मेरी अपनी बनाई हुई बेरिश एंगल्फिंग है। अच्छा मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैंने मास्टर क्लास में भी दिखाई थी, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था कि ये एंगल्फिंग नहीं है, तो मैंने बोला ये एंगल्फिंग है यार, ये दूसरी डायरी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उस पर। अगर तुम इसको रिवर्स कर दोगे तो ये बेसिकली रिवर्स यानी कि इनवर्स बेयरिश एनगल्फिंग है। सोचो अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो ये बेयरिश एनगल्फिंग नहीं हो जाएगी। मान लो मैं इसका स्क्रीनशॉट खींचता हूँ और आपसे कहता हूँ कि ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, और ये जो एरिया है ये बेसिकली एक बेयरिश एनगल्फिंग है भाई। अगर इसको तुम उल्टा कर दोगे तो ये बुलिश एनगल्फिंग की तरह काम नहीं कर सकती अगर यहाँ रहेगी तो। ये देखो ये है, और अगर उसको मैं ऐसे कर दूँ तो ये बेरिश एनगल्फिंग की तरह काम नहीं करेगी। इसका मतलब बेरिश एनगल्फिंग कब बनती है, जब मार्केट नीचे से ऊपर आती है। तो नीचे से ऊपर आ रही है और मार्केट ने ऐसे बेरिश एनगल्फिंग बनाई है तो नीचे ही तो जाती है। तो जब ये नीचे भेज सकती है तो उसका मतलब ये आई भी तो नीचे से ही है। इसी को हम उल्टा करके एक इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग समझते हैं, समझे।
थोड़ा सा ट्विस्टेड करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आता है। ठीक है, चलो समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। स्टार्ट करते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होता है पता लग जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, एक लास्ट में एक पोजीशन निकल सकती है जैसे भी है, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके परफेक्ट, थोड़ी सी नीचे जा रही है। ओके, यहाँ तक पहुँच चुकी है, देखो दोबारा से इस रीजन पे आ रही है, यानी कि यहाँ से है ना, दोबारा यहाँ आ रही है, देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू करते हैं, किसी काम की नहीं है, इन बिटवीन है। एक बार और, अब रिजेक्ट करा है इसने। अब इसने यहाँ पर हमारे लिए क्या बनाया, यहाँ बेसिकली हमारे लिए इसने एक बेरिश एनगल्फिंग बनाई है। ठीक है, अभी अभी करता हूँ ब्रो, बिटकॉइन में अभी लाइव आता हूँ, अभी आता हूँ, बस एक एक ये बची है, लास्ट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ये एक छोटा सा स्कैल्प निकालता हूँ यार, ठीक है, छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, ज़रा सा स्कैल्प निकालूंगा। 1:1.2। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं कम ही रखूँगा, 1:2। ठीक है, चलो चलो गाइस, हो चुका है, देख सकते हो, कर दिया है मैंने पूरा। आगे भी चला के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और भी ज़्यादा चलेगी पर कोई बात नहीं, हमने अगर सोचा है तो उतना ही। तो गाइस दिस इज़ अ टुडेज बैक टेस्टिंग। 1:46, 1:37, 1:31, 1:36, 1:1.92, 1:1.2। टोटल देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा अच्छा खासा इसके अंदर रेशियो निकला है। सबसे बड़ा यही निकला है, दिख रहा है ले बड़ा है, लेकिन बड़ा ये है सबसे बस ये है कि इसने टाइम ज़्यादा ले लिया और इसको फॉलो ज़्यादा करा है, और बेसिकली एक ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट हो गई है यहाँ से, देख सकते हो इस तरीके से, है ना, कोई बात। ओके, चलो इसको बंद करते हैं, बिटकॉइन पे वापस आते हैं। ये क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से आके रिजेक्ट करा है दोबारा से, देख सकते हो। ओके ओके गाइस, बिटकॉइन नीचे आ चुका है, रेजिस्टेंस क्रॉस, सपोर्ट क्रॉस। ऐसे ब्रो एक दिन में याद नहीं होगा, मैं मेरे पास 2020 से लेकर 2023 तक की जर्नल है। जर्नल समझते हो ना क्या होता है, जर्नल है मेरे सारे स्टॉप लॉस की ट्रेड के रीज़न का, जो मैं CWL, CWC, ये जितनी भी TM जंक्शन, ये जो निकल के मैं बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ और मेरे स्टॉप लॉस से बनी है। और मेरे पास ये जो डायरी बनी हुई है, मेरे पास बेसिकली 4 डायरी हैं, जिनमें से भी चौथी चल रही है 2024 की। ठीक है, तो अभी मेरे पास टोटल 4 डायरी है, ये बाकी की 3 डायरी मेरे पास हैं, पूरी पूरी भरी हुई नहीं है, क्योंकि देखो ये मैं तब लिखता हूँ जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, और वो अगर मुझे नहीं पता होता कि किस लिए हुआ है, तब मैं उसके ऊपर लिखता हूँ। बाकी खाली रहते हैं पेजेस, कोई दिक्कत नहीं, बट उस डेट को मैं लिख लेता हूँ, भाई ये डेट है और यहाँ पर मेरे को ऐसे ऐसे। तो इसमें टोटल मुझे लगता है कि 700 से 800, 700 कुछ ट्रेड्स हैं जो मेरी लॉस में गई थी पूरे 3 साल में। ठीक है, इसमें डैमो भी है, सब कुछ है, डैमो से लेकर रियल सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर, क्योंकि मेरा माइंडसेट सबके साथ सेम रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा माइंडसेट रियल के साथ अलग है, डैमो सबके साथ सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं। तो इससे मेरा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी हर चीज़ को समझने की, तो इसलिए जर्नल भी बनाया करो ताकि तुम्हें पता रहे कि एक्चुअल में तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, चलो गाइस, अभी बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो क्या है कि अभी मार्केट ने बॉटम को क्रॉस करा। इट मीन्स वो नीचे आने के लिए तड़प रही है, और इसको नीचे आने का हम टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, और यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड बन रही है, आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास रिवर्सल होने का बस एक ही रीज़न है, इस रेड कैंडल की क्रॉसिंग। बट अगर ये रेड कैंडल एक हैमर की तरह काम कर रही है, जो कि ये कर रही है, बट समस्या ये है कि ये बॉटम पे नहीं है, बॉटम पे ये है, तो ये फेक काम करेगी, ज़्यादातर कंडीशन पे फेक काम करती है। ठीक है, फेक करेगी तो इस अच्छी बात है ना, फेक करेगी तो रिवर्सल पे, अगर फेक करेगी तो रिवर्सल काम करेगी, फिर ये इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो फेक ये हैमर काम करेगा जस्ट लाइक इन्वर्टेड हैमर की तरह, सिंपल सा प्रोसेस। ओके, देख सकते हो अभी थोड़ा सा वॉल्यूम बचा है मार्केट में, 5 सेकंड बचे हैं, कितना वॉल्यूम लेती है, थोड़ा सा फिलअप करा है, परफेक्ट। एंड यहाँ से कैंडल क्लोज, ओके,
देख सकते हो थोड़ा सा वॉल्यूम बचा हुआ है, अब इतना वॉल्यूम यूज़ होगा, वैसे तो हो चुका है, क्रॉस भी कर देगी, कर दिया क्रॉस। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो हमारी हैमर ने उल्टा काम करा है, क्योंकि अगर ये बॉटम पे होती, सबसे नीचे होती, तो बहुत अच्छा काम करती, लेकिन अफसोस ये नहीं है, तो उल्टा काम करेगी, जैसा कि आपके सामने कर रही है। ओके, देख सकते हो। अब बात आती है कितना करेगी उल्टा काम। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने का मतलब है हमें टॉप से बॉटम तक का पूरा रेड वॉल्यूम लेना पड़ेगा, यानी कि सेलर्स का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और यहाँ से लेके एग्जैक्ट यहाँ तक हम इसको मार्क करते हैं जहाँ से मार्केट गिरी। देखते हैं कि ये इतना गिरती है। क्वांटिटी फॉलोइंग, देखो सारी की सारी रेड तो नहीं बनेंगी, लेकिन कुछ ग्रीन और कुछ रेड का मिक्सचर ज़रूर देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट। देखो, और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर तुम लोग इस ट्रेंड को देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ से इस तरीके से। ओके, इसको भी मार्केट ने अभी क्रॉस किया है, कर दिया ना क्रॉस, देखो। ठीक है, कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया कैंडल निकल गया है, कितनी बड़ी कैंडल है, देख रहे हो, ये आईएफसी कैंडल है, एक 160 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म पे तब था जब ये 57,000 पे थी, 57,000 पे थी ना जब ये, तब मैंने वहाँ पर एनालिसिस किया था इसका अच्छा खासा, अच्छी तरीके से इसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि यहाँ से 10,000 पॉइंट आराम से 15 से 20 दिन में उठ सकती है, जिस तरीके का इसका उस वक्त स्ट्रक्चर था। और